ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी है। ये उस अंतिम सफर की दास्तां है जो बेहद खामोश, दर्द भरी और झकझोर देने वाली होती है। जब सांसें थम जाती हैं तो पीछे क्या छूट जाता है और उस रूह पर क्या गुजरती है। आइए इसे महसूस करते हैं। आखिरी सांस और वो गहरा सन्नाटा, अस्पताल का वो कमरा जहां मशीनों की टी-टियां की आवाज अचानक एक लंबी गूंज में बदल जाती है। डॉक्टर गहरी सांस लेकर घड़ी देखते हैं और कहते हैं, ही इज नो मोर। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ठीक उसी पल शरीर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। रूह, आत्मा उस पिंजरे से आजाद तो हो जाती है, लेकिन वो वहीं कमरे के एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही होती है। अपनों की चीखें वह देखती है कि उसकी मां उसके सीने से लिपटकर रो रही है। लाचारी वह अपने जीवन साथी को टूटते हुए देखती है। वह चिल्लाकर कहना चाहती है, मैं यहीं हूं, रो मत, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। पहला दर्द, मरने का सबसे पहला और गहरा दर्द शारीरिक नहीं बल्कि अपनों को तड़पता हुआ देखकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी का होता है। नाम का छिन जाना, इंसान जिंदगी भर जिस नाम को कमाने के लिए दौड़ता रहता है, मौत के चंद मिनटों बाद ही वह नाम उससे छीन लिया जाता है। बॉडी को कब ले जाना है? बॉडी को बर्फ पर रख दो। शमशान घाट ले जाने के लिए मैयत तैयार करो। जिस इंसान की समाज में एक साख थी, पहचान थी, अब उसे सिर्फ एक बॉडी या लाश कहकर पुकारा जाता है। आत्मा यह देखकर तड़प उठती है कि दुनिया कितनी जल्दी उसे एक वस्तु में बदल देती है। आखिरी सफर की बेबसी घर के आंगन में जब आखिरी बार नहलाकर उसे कफन पहनाया जाता है, तो वह शख्स जो कभी अपनी मर्जी से करवट भी नहीं बदलता था, बाज दूसरों के हाथों का मोहताज होता है। 4 कंधों का सफर, जब 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर राम नाम सत्य है या अल्लाह को प्यारा हो गया कहते हुए ले जाते हैं, तब आत्मा को एहसास होता है कि वह इस दुनिया से कितनी खाली हाथ जा रही है। जो कमाया वो छूट गया। न वो आलीशान मकान साथ चला, न बैंक बैलेंस, और न ही वो महंगी गाड़ियां। जो साथ चला सिर्फ सफेद कफन की एक चादर और अपनों की आंखों के आंसू। शमशान, कब्रिस्तान की वो आखिरी आग और मिट्टी। सबसे दर्दनाक मंजर तब आता है जब उसे उस जगह छोड़ दिया जाता है जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। अग्नि या मिट्टी के हवाले, जिसे कभी जरा सी खरोंच आने पर दर्द होता था, आज उसका पूरा वजूद या तो आग की लपटों में विलीन हो रहा होता है या अंधेरी नम मिट्टी के नीचे दफन किया जा रहा होता है। अकेलापन, लोग रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में सब अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। आत्मा उस सूनी जगह पर अकेली खड़ी रह जाती है। इस दर्द भरी कहानी का असली सबक, मरने के बाद शरीर का अंत तो हो जाता है, लेकिन आत्मा के हिस्से जो दर्द आता है वह है पछतावा। आत्मा सोचती है, मैं जिंदगी भर किन छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहा। क्यों मैंने अपनों का दिल दुखाया। काश मैंने थोड़ी और मोहब्बत बांट ली होती। काश मैंने थोड़ा और सुकून से जी लिया होता। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी बहुत छोटी है। नफरत, घमंड और पैसों की अंधी दौड़ में हम जीना ना भूलें। आज आपके पास वक्त है, अपनों को गले लगाइए, मुस्कुराइए और एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाने की तैयारी कीजिए।